हेलो बच्चों। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। देखो बेटा, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना बेटा, ये तो आप किसी भी सेल का कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स होती है। किसी भी सेल की, किसी भी हाफ सेल की, किसी भी बेटा फुल सेल की, किसी भी हाफ सेल की, किसी भी फुल सेल की, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का होता है वो फिक्स होता है। लेकिन बेटा अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाए, स्टैंडर्ड का मतलब जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वही टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 m, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर मान लो बेटा कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे आपसे सेल का या हाफ सेल का, बेटा आपसे इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे या रिडक्शन पोटेंशियल पूछे, फिर क्या करेंगे? उसके लिए बेटा नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा एक इक्वेशन दी थी जिसको और क्या कहते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। जरा ध्यान से सुनो, नर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी पहले बात करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, आपने एक रिलेशन पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू। बेटा ये आपने रिलेशन थर्मोडायनामिक्स 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये बेटा फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स बेटा ये आपने पढ़ा होगा। बोलो भाई पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो देख लो। डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। यहां बेटा देखो है क्या क्या, जरा इस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। वेयर डेल जी इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन। डेल जी नॉट बेटा क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा आर तो आप जानते ही हो, आर बेटा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी बेटा टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में। क्यू बेटा क्या है? इसको रिएक्शन क्यूसेंट कहते हैं, रिएक्शन क्यूसेंट बेटा कहते हैं। और ये इक्वल टू बेटा होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बेटा क्यू होता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन होती है बेटा, जिसके मीन्स ये लिखे हुए हैं। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा। यूजफुल work done by system
इक्वल टू बेटा होता है डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बेटा ये होता है डिक्रीज का मतलब कम होना, कम का मतलब बेटा माइनस होना। यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब बेटा हुआ कि जो वर्क डन होगा वो बेटा इक्वल टू होगा माइनस डेल जी के, क्योंकि चेंज है ना बेटा, चेंज डेल होता है, ये फ्री एनर्जी जी होता है और डिक्रीज का मतलब कम। जितना वर्क करेगा सिस्टम तो इसका मतलब बेटा वो अपनी एनर्जी को कम करता जाएगा। डिक्रीज का मतलब ये हुआ भाई कोई काम करेगा तो एनर्जी तो उसकी डिक्रीज करेगी नहीं करेगी। भाई आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज का मतलब कम होगी। मैं काम करूंगा तो मेरी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, तो मैं काम कर रहा हूं तो एनर्जी मेरी कम हो रही है। जो बेटा मेरे पास में एनर्जी थी यूजफुल वर्क को करने के लिए वो एनर्जी मेरी डिक्रीज करती है। अब हम तो बात सेल की कर रहे हैं बच्चों, तो बेटा सेल फिर कौन सा वर्क करता है? भाई हम तो सेल की बात कर रहे हैं। अब सेल बेटा करता है इलेक्ट्रिकल वर्क। अब मैं यहां पर बेटा ई लिख देता हूं, ठीक है, डब्ल्यू ई, और ये है बेटा क्या, ये है बेटा यूजफुल, ये बेटा क्या है डब्ल्यू यूजफुल। नहीं आई बात समझ में? अरे डब्ल्यू यूजफुल बराबर होता है इलेक्ट्रिकल, सेल कर रहा है ना, सेल के द्वारा तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, और ये इक्वल टू किसके होगा माइनस डेल जी के। बोलो भाई बात क्लियर है? एक बात बताओ, एक बेटा बात बताओ, इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है वो होता क्या है बेटा, जरा फोकस करो। सर ये जो वर्क होता है ये होता है पोटेंशियल, या बेटा कह सकते हैं इसको ऐसे लिख लो चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा। जो वर्क बेटा इलेक्ट्रिकल होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल टू होता है। चार्ज का मतलब बेटा क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ध्यान से सुनो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो बेटा चार्ज होता है, चार्ज ऑफ, यहां बेटा मैं लिख रहा हूं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का बेटा कितना होता है 1 फैराडे होता है। कितना बेटा होता है 1 फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बोलो बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बोलो होता है, बोलो बेटा होता है? नहीं ये बात सुनने, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 96500 कूलम, और इतने कूलम को ही बेटा कहते हैं 1 फैराडे। क्या कहते हैं 1 फैराडे। फिर सुनो, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको 1 फैराडे कहते हैं। एक मोल में इलेक्ट्रॉन की नंबर होती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 96500 कूलम, और इसी को बेटा कहते हैं 1 फैराडे। नहीं यही बात समझ में? तो मैं यही तो लिख रहा हूं कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हुआ 1 फैराडे। अब अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या एक मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं किसी भी मेटल के द्वारा या किसी एलिमेंट के द्वारा, या एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, तो उसका कितना चार्ज बेटा हुआ 1 फैराडे। अब किसी में बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, किसी में 2 मोल होते हैं, किसी में 3 मोल होते हैं, किसी में मेटल में 5 मोल होते हैं, किसी में 4 मोल होते हैं। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, क्या n मोल नहीं कह सकते हैं भाई, चार्ज n मोल हुआ, nf हुआ, n फैराडे हुआ। नहीं बात समझ में भाई, चार्ज बेटा हमको ये तो या तो इक्वेशन दी हो तो हम पहचान लेंगे भाई इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुए। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो हम जर्नल तो यही कहेंगे भाई nf, n का मतलब n फैराडे चार्ज हमारा फ्लो हुआ। तो जरा बेटा देखो, तो ये वर्क डन इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क या यूजफुल वर्क बराबर बेटा क्या हो जाएगा, चार्ज nf फैराडे
NF, इसका मतलब बेटा N फैराडे। और पोटेंशियल को बेटा क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? बोलो बेटा क्या कहते हैं? अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? ई नहीं होता है बेटा। केमिस्ट्री में पोटेंशियल डिफरेंस को तभी तो फिलो होगा जब, अरे भाई दो इलेक्ट्रोडों का जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर बेटा दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो सेल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, समझ रहे हो? अगर एक का ज्यादा है एक का कम है, अब चार्ज फ्लो होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अब करंट फ्लो होगी। तो चार्ज जो डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसी को तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो केमिस्ट्री में पोटेंशियल को क्या कहेंगे? ई कहेंगे। अब आपको पता है कि W किसके बराबर होता है? देखो इलेक्ट्रिकल वर्क या यूजफुल वर्क, ये बेटा वर्क यूजफुल है, इक्वल टू माइनस जी के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस डेल जी इक्वल टू एन एफ ई। बोलो भाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या बेटा यहां से डेल जी इक्वल टू एन एफ ई और यहां बेटा मैं लगा देता हूं माइनस का साइन, लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये बेटा ऐसा लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? नहीं आ रही है बात? क्लियर भी? अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाए बेटा, ये तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हो गई भाई। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन। एन तो बेटा हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर या लूज करना या गेन करना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं या किसी ने लूज किए हैं या किसी ने गेन किए। एफ बेटा फैराडे हो गया और इस एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? ये देखो बेटा 96,500 कूलम। बात समझ में आ रही है? और ई बेटा क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। बात क्लियर है? सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं बेटा तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। बोलो लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हो। अरे बेटा ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हो गया भाई। स्टैंडर्ड कंडीशन पर चेंजिंग गिब्स फ्री एनर्जी, ये बेटा ई नॉट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है हर हाफ सेल के लिए, हर बेटा हाफ सेल के लिए, हर फुल सेल के लिए ई नॉट फिक्स होता है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला गया है। एन हमें देख के पता चल जाएगा। एफ को हम जानते ही 96,500 कूलम, जिसको हम 1 फैराडे कहते हैं। बोलो क्या ये बातें क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा? क्या डाउट? एक फार्मूला हम पहले उसको नोट कर लो, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, उसे नोट करो, उसे नोट करो, इसे नोट करो। ये हटा रहा हूं। क्या बेटा हम इस फार्मूला को ऐसा लिख सकते हैं? जरा ध्यान से सुनो। W यूजफुल इक्वल टू, बोलो बेटा, W यूजफुल इक्वल टू एन एफ ई। लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो बेटा? क्या बोलो? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बेटा हम इसको ये लिख सकते हैं? W मैक्सिमम इक्वल टू एन एफ ई नॉट। बोलो बेटा ऐसा लिख सकते हो? ये देखो बेटा लिख सकते हो? बिल्कुल बेटा लिख सकते हैं। जब सेल हम मार्केट से खरीद के लाएंगे तो बेटा उसका जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जब बेटा लाएंगे तो उस समय मैक्सिमम वो वर्क करेगा। क्योंकि नया नया सेल जब टीवी के रिमोट में डालते हैं या बेटा दीवार वाली घड़ी में डालते हैं तो उस समय घड़ी टीवी बहुत अच्छा चलता है, रिमोट बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बेटा वो मैक्सिमम वर्क करता है। तो पूछ सकता है कि मैक्सिमम वर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क का? तो आप ये बोलोगे। और जब बेटा यूज में आने लगता है तो फिर बेटा इस फार्मूला से आप वर्क निकालते हो। अरे भाई W के बराबर तो ये था और W बराबर माइनस डेल जी था, तो हमने माइनस वाले साइन को इधर ले लिया, तो ये इसी से तो प्रूफ हुए हैं, इन्हीं दोनों फार्मूला से तो ये प्रूफ हुए हैं। तो ये चारों फार्मूला पर जरा फोकस कर लो। ये बेटा चारों फार्मूला आपके बहुत काम के हैं, इनको बेटा मैं हाईलाइट कर देता हूं। इनको इन फार्मूला पहले इतना नोट करो, पहला नोट करो, पहले इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो बेटा। इससे पहले नोट कर लो, हट जा रहा हूं साइड से, नोट करो।
हटा रहा हूं बेटा। चलो बेटा, अब थर्मोडायनामिक्स सर ने इक्वेशन अभी क्या पढ़े थे बेटा, क्या सीख के आए थे हम लोग? हम सीख के ये आए थे कि डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू पढ़ के आए थे। डेल जी की वैल्यू अभी हर के निकाली थी, उधर लगाओ वैल्यू क्या थी, माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अरे अभी तो पढ़ी थी डेल जी इक्वल टू ये आया था, डेल जी नॉट बराबर बेटा ये आया था। नहीं आ रही बात समझ में भैया? आ रही है बात बच्चों, क्लियर हो रही है? अरे मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या पूरी इक्वेशन को मैं एनएफ से माइनस एनएफ से डिवाइड कर दूं? माइनस एनएफ से पूरी इक्वेशन को बेटा डिवाइड कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को मैं बेटा डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइडेड माइनस एनएफ, माइनस एनएफ के द्वारा बेटा मैं इस रिएक्शन को डिवाइडेड बाई माइनस एनएफ लिख देता हूं, बाई माइनस एनएफ होल इक्वेशन। करो बेटा डिवाइड, तो माइनस एनएफ ई अपॉन माइनस एनएफ इक्वल टू माइनस एनएफ ई नॉट अपॉन माइनस एनएफ प्लस 2.303 आर टी माइनस एनएफ लॉग क्यू। बोलो भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं? माइनस से माइनस मार दो, एनएफ से एनएफ मार दो, माइनस से माइनस मार दो, एनएफ से एनएफ मार दो, मार दिया। तो बेटा हमारे पास ये आया E इक्वल टू ई नॉट। देखो बेटा यहां पर ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2.303 आर टी अपॉन एनएफ लॉग क्यू। यही बेटा नर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? नर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। ये बेटा कहलाती है नर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से सुनो, ये कहलाती है बेटा नर्स्ट इक्वेशन। इसे कहते हैं बेटा नर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन बेटा इसे बोलो भाई। बात क्लियर हो रही है? अब जरा बेटा देखो इसमें है क्या क्या भाई। ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। ई नॉट बेटा क्या है? बोलो ई नॉट क्या है बेटा? ई नॉट बेटा क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एन क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। एफ क्या है बेटा? चार्ज है जिसकी वैल्यू 96500 कूलाम होती है। आर बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी बेटा टेंपरेचर इन केल्विन है और क्यू बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट है। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ रही हो? यार एक बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं ये 2.303 RT अपॉन NF लॉग Q को बेटा सॉल्व करूं तो जरा देखो बेटा, जनरली टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को ही बेटा काउंट करते हैं, मींस 298 केल्विन। तो जरा देखो 2.303 आर बेटा गैस कौन सा कांस्टेंट है? 8.314 जूल वाली बेटा वैल्यू लेंगे, चूंकि यहां पर वर्क हो रहा है तो बेटा एक तरह की एनर्जी है, जूल में जाएगी तो 8.34 होगा।
टी बेटा टेम्परेचर 298 केल्विन लेंगे, एन हमें पता नहीं है, एफ हमें पता है 96500 कूलम होगा बेटा लॉग क्यू। क्या बातें यहां तक समझ में आ रही हैं? बोलो भाई। इस वैल्यू को जब बेटा सॉल्व करोगे, इतनी वैल्यू को इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगी 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। क्या बेटा मैं इतने वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन में? बोलो कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू बेटा क्या होता है? कंसंट्रेशन होती है किसकी? प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की। तो मैं बेटा यही लिख देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो भाई बच्चों, क्या बेटा ये नस्ट इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आया? दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन। दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन। बोलो भाई बच्चों, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कहीं हो रहा है बेटा? क्या कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? जरा ग्राफ देख लो बेटा इसका, इस इक्वेशन का जरा ग्राफ देखो, इस वाली का बेटा। ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका जरा ग्राफ देख लो। देखो बेटा ग्राफ, ये बेटा देखो ग्राफ देखो, ये बेटा बाई एक्सिस पर है, तो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बाई एक्सिस पे लिख लो, समझ रहे हो? तो ये हो गया बेटा बाई इक्वल टू, बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो ये सी हो गया। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो ना? क्या बोला? बात को समझ पा रहे हो ना बेटा? ये कंसंट्रेशन क्या की है बेटा? यहीं पे लिख देता हूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस एक्सिस पे बेटा ये वेरिएबल है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा चेंज होती है, तो ये वेरिएबल है। तो बेटा इस एक्सिस पे ये ले लो, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इसका बेटा जो ग्राफ कुछ आएगा वो ऐसे आएगा, और ये बेटा जो अपना होगा, ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है, ये बेटा पॉइंट होगा अपना ई नॉट। ये बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो देखो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमेशा मैक्सिमम होता है, तभी मैक्सिमम वर्क होता है। और बेटा ये जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ये देखो नीचे है इसके। क्या बात क्लियर है? ग्राफ समझ में आया भाई? ये सी हो गया। बोलो बेटा ये क्या हो गया बेटा? एन, और ये क्या हो गया? एक्स। अरे भाई ये वेरिएबल तो ये एक्स हो गया, एन बेटा ये तो सब कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है? नहीं आ रही बात सुन रहे? ये वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये एन हो गया। क्योंकि बेटा ये माइनस का साइन स्लोप नीचे आएगा, तो अगर इसके स्लोप की बात करें तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? स्लोप बेटा आएगा टेन थीटा के इक्वल, और ये बेटा आएगा माइनस 0.059 अपॉन एन। ये बेटा इसका स्लोप आएगा। देखो ये देखो बेटा ये स्लोप आएगा, ये इसका स्लोप है। पूछ सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्लोप, तो ये इसका ग्राफ है। क्या नस्ट इक्वेशन बेटा क्लियर हो गई? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्या बेटा वो वैल्यू सब समझ में आ रही हैं? नोट करो, बहुत काम किए, पूरे सब क्वेश्चंस इसी से होनी है। ये बेटा कंपेयर वाली इक्वेशन है। अच्छा, ये इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस c, ये कंपेयर किया। नेक्स्ट इक्वेशन ये होती है बेटा, ये वाली। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हटा देता हूँ। अच्छा, कि आप नोट मत कर लेना उसमें, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। ये है y इक्वल टू c माइनस mx, इससे कंपेयर किया। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा, ठीक है? ये पॉजिटिव है तो ग्राफ इसलिए ऊपर से उठ रहा है, यहां से चल रहा है, ठीक है? और बेटा माइनस में, जब ये कांस्टेंट वैल्यू माइनस में, तो ये स्लोप है, ये नीचे को जाएगा। अगर प्लस में होती तो ऐसे जाता, ठीक है? और बेटा जो वेरिएबल होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पर लेते हैं वेरिएबल को। नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट, नोट करो।
नोट करो बेटा। अब यहां क्या क्या है जरा बेटा, इसको भी मैं तुम्हें लिख देता हूं एक बार, देखो। तो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन में ई क्या था बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। ई नॉट बेटा क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा जानते हो, प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 एम, टेम्परेचर 298 केल्विन, और बेटा अगर सॉलिड दिया है तो उसकी यूनिटी, लिक्विड प्योर और सॉलिड की बेटा यूनिटी मानते हैं, ठीक है। थर्ड बेटा एम क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे, या तो ये ट्रांसफर्ड होंगे बेटा, या बेटा ये लूज किए हुए होंगे, या बेटा ये गेन करे हुए होंगे। समझ रहे हो भाई, अगर हाफ इलेक्ट्रोड है बेटा कोई, तो कितने लूज किए कितने गेन किए हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लूज किए होंगे, रिडक्शन वहां हो रहा है तो गेन किए होंगे, और बेटा अगर सेल होगा तो ट्रांसफर्ड होंगे। समझ रहे हो बात को, बात क्लियर है क्या बेटा। P क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। R बेटा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या बात क्लियर है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी बेटा, नोट करो, नोट करो, नोट करो इसे। हटा रहा हूं बेटा। अब हेडिंग लगाओ, हाफ सेल्स देयर reactions representations and next equation, next equation हेडिंग लगाओ। कैसे यूज करते हैं हाफ सेल पे, कैसे बेटा सेल रिएक्शन लिखते हैं, कैसे उसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो बेटा ये हाफ सेल, पहले देखो हाफ सेल के बारे में बता दूं कि हाफ सेल क्या होते हैं। हाफ सेल बेसिकली बेटा वो होते हैं ऐसे सेल जिन पर बेटा या तो रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, ऐसे सेल को हाफ सेल कहते हैं। ये बेसिकली बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एक रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब बेटा ये होता है वे सेल जिन पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है। बेटा इन पर
नेगेटिव चार्ज होता है, इनका टर्मिनल नेगेटिव होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। और बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड पर सेल के रखे होते हैं, जो सेल होता है बेटा उसके लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। लोन वर्ड याद रखो, मैंने आपको सिखाया था। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और वही लेते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी, जिंक सॉलिड है बेटा, और जिंक सॉलिड चेंज होता है बेटा Zn प्लस प्लस एक्वस में, और प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहां पर n इक्वल टू तो बेटा 2 हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे या ट्रांसफर करे वो n की वैल्यू कहलाती है। बात समझ रहे हो? इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल बेटा होगा उसको कहेंगे SOP, या बेटा इसको कहेंगे EOP, या बेटा इसको कहेंगे E0OP। फिर से सुनो, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो हमको ये मिलेगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम इसे निकालेंगे। और बेटा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हो, ऐसा ये कह सकते हो बेटा, और इसको ये कह सकते हो। बोलो भाई ये बातें समझ में आ रही हैं? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो कोई बेटा डाउट नहीं है। अब कह रहा है देयर रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गई। हाफ सेल क्या होते हैं? डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ऐसे सेल जिन पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करता है, ऐसे हाफ सेल जिन पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करता है वो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेशन और नेक्स्ट इक्वेशन हर किन को लिखना है। इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। बोलो भाई बात क्लियर है? कैसे लिखा होगा जरा इस बात पर फोकस करो। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसको बेटा क्या कहोगे? एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। बोलो भाई, देखो बेटा कैसे लिखा होगा। एनोड बेटा हमेशा पहले होगा जो कि इलेक्ट्रोड होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी, फिर बेटा होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in anode compartment। एनोडिक जो कंपार्टमेंट होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। या बेटा ये ऐसा लिखा होगा, ध्यान से सुनो, या बेटा ये ऐसा लिखा होगा, एनोड एनोड मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, या बेटा इसको ऐसा लिख देता हूं, Zn, ये बेटा एनोड बना है, वर्टिकल लाइन ZnSO4 एक्वस, या बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, Zn सॉलिड, वर्टिकल लाइन Zn प्लस प्लस एक्वस, और इसकी बेटा कंसंट्रेशन दी होगी, मान लो C1 दी है मोलर, C1 मोलर, मान लो बेटा ये दी है C1 मोलर, ये कंसंट्रेशन है बेटा। अच्छा ये ऐसा लिखा। ये वर्टिकल लाइन क्या डिनोट करती है? ये बेटा डिनोट करती है सेपरेशन फेज, सेपरेशन फेजेज। अगर एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है तो बेटा वर्टिकल लाइन लगाएंगे। देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड, तो बेटा ये हाफ सेल का एनोड का रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करा मिलेगा पेपर में। क्या बात क्लियर हो रही है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? बोलो भाई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा, जरा ये देखो। अब इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। देखो बेटा, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो होती है। अब बेटा चूंकि इसका SOP दिया होगा, समझ रहे हो, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे? E Zn प्लस प्लस will give E0 Zn प्लस प्लस
माइनस 0.059 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन दो हुए लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट साइड में देखो बेटा एक्वस है, Zn++ की कंसंट्रेशन, और बेटा ये सॉलिड है, ये रिएक्टेंट की साइड में जाएगा, इसकी तो यूनिटी होती है, तो सीधे क्या लिख दूं मैं, Zn++ एक्वस की कंसंट्रेशन। बोलो बेटा, लिख दूं? क्या बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं हो रही है बेटा, समझ में आ रहा है क्या बेटा? मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं तो गलत हो जाएगा क्या? देखो बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं बेटा, क्या गलत हो जाएगा? देखो बेटा, EOP इक्वल टू E0OP, जर्नल पेज में ले रहा हूं बेटा, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग आयंस की कंसंट्रेशन। जो बेटा आयंस है उनकी क्या कंसंट्रेशन। क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए? बोलो लिख सकता हूं? बोलो बेटा लिख सकता हूं किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए? बिल्कुल लिख सकते हो। जरा फोकस करो, अगर सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन बढ़े, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बेटा लॉग आयन की वैल्यू बढ़ेगी, और लॉग आयन की वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि ये माइनस की तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और माइनस की वैल्यू को बेटा इसमें से घटाओगे तो E0 कम, EOP कम नहीं होगा? नहीं, एक बात सुनो कैसे देखो, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो लॉग आयन की वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करोगे तो बेटा ये वैल्यू घटती जाएगी, नहीं घटती जाएगी? फिर सुनो, मान लो ये वैल्यू 5 है, मान लो ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू मैंने 1 रखी, और एक ये कैलकुलेट करके 2 आई, एज्यूम कर रहा हूं 2 आई, 5 में से 2 घटाओगे 3 रह जाएगा। अब मान लो बेटा ये वैल्यू इंक्रीज कर दी मैंने, 2 कर दी, 2 कर दी तो बेटा ये कैलकुलेट करके 3 हो जाएगी, एज्यूम कर रहा हूं। 5 में 2 घटाओगे तो EOP कितना रह जाएगा? 5 में से 3 घटाओगे तो कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज करने पर EOP सेल का डिक्रीज करता है। नहीं, बात सुन बेटा, जैसे जैसे आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। नोट कर लो भाई, इसे नोट करो, इसे नोट करो, इसे नोट करो बेटा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा, जबकि हर को वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दी है, ध्यान रखना है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां पर देख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के। अगर किसी भी सेल का, मान लो किसी भी सेल का या हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.80 है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.80 हो जाएगा बेटा। कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस साइन के साथ इक्वल ही रहता है लेकिन माइनस साइन लग जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा, ये देखो, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही तो हमें मिलेगा। हाँ, इसको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस करके उतनी वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, नोट करो इसे, नोट करो इसे, नोट करो, नोट करो फटाफट, नोट। तो बेटा ये बात रही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अच्छा बेटा, इसको एक प्रकार से और डिनोट कर सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं इसको, देखो E0 Zn++, सही कर लेना बेटा। अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ये भी एक टाइप है इसका रिप्रेजेंटेशन का। तो ये तीनों टाइप्स पे से आपके कैसे भी लिख सकते हो। बात क्लियर है? नोट करो बेटा, इसे नोट करो। ये बेटा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, ये वाला नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको बेटा गिवन होगा, क्योंकि ये बेटा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, और ये चीजें हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हम जर्नल वे में इन जनरल ये इक्वेशन लिख सकते हैं, इन जनरल ये लिख सकते हैं। चलो भाई इसको फटाफट करो, हटा।
रिडक्शन के बारे में बेटा आप देख लेते हैं। ये बेटा क्या होता है, कैथोड हाफ सेल, या बेटा इसको रिडक्शन हाफ सेल कह सकते हो। अच्छा, एक ही बात है, जहां बेटा इसको रिडक्शन हाफ सेल कह, रिडक्शन हाफ सेल, एक ही बात है बेटा। अच्छा देखो, तो हम एग्जाम्पल वही ले रहे हैं, कॉपर प्लस प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किए और चेंज हो गया Cu सॉलिड। बोलो भाई कैसे लिखा हो सकता है बेटा, या तो SrP इसका मिलेगा हर किन को, या बेटा ये लिखा होगा E नॉट RP, या बेटा ये लिखा होगा E नॉट Cu प्लस प्लस से Cu सॉलिड, एक्वस से सॉलिड। ध्यान से देखो बेटा, देखो यहां +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना बेटा। n बोलो कितना है, n इक्वल टू बेटा 2 है, तो इसकी इक्वेशन बेटा ये हो गई। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा, इलेक्ट्रोड हमेशा बेटा कॉर्नर साइड पे जाता है। देखो पहले कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे लिखोगे रिप्रेजेंटेशन, देखो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कैथोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट, वर्टिकल लाइन, उसके बाद बेटा क्या, कैथोड। या बेटा इसको कैसा लिख सकते हो, बोलो बेटा CuSO4 एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन दी होगी, मान लो बेटा C2 M है, मान लेते हैं M मींस मोलर या मोलरिटी या मोलर, एक ही बात है, और Cu सॉलिड। या बेटा ये कैसा लिखा मिलेगा, Cu प्लस प्लस एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन बेटा मान लेते हैं C2 है, और बेटा Cu सॉलिड। हमेशा बेटा जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो टर्म बिल्कुल कॉर्नर पे मिलते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे एनोड देखो बिल्कुल लेफ्ट पे था, और बेटा कैथोड बिल्कुल राइट पर है, टर्मिनल साइड पे मिलते हैं। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, देयर इक्वेशन तो ये हो गई, रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा जरा इसके लिए लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन लिखो बेटा, क्या होती है, E इक्वल्स टू E नॉट 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बोलो बेटा, बोलो बेटा, समझ में आई बात। अब बेटा देखो, चूंकि रिडक्शन है तो यहां पर बेटा क्या निकालोगे, ERP। इस इक्वेशन का ERP निकलेगा, अगर ऑक्सीडेशन होता तो EOP निकालते। सुनो ध्यान से, तो ERP इक्वल टू, ये हमको पेपर में गिवन होगा, क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 0.059 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट तो बेटा ये सॉलिड है, यूनिटी हो गई, 1 हो गई, और अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो ये हो जाएगी 1 अपॉन Cu प्लस प्लस की कंसंट्रेशन। बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्या इसको वैल्यू को अगर लॉग की जो अपॉन की वैल्यू होती है बेटा ऊपर ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगी, और माइनस से बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ERP इक्वल टू E नॉट RP प्लस 0.059 अपॉन n की जगह तो बेटा वैल्यू हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन 2 है, नहीं आई बात समझे, n की जगह 2 इलेक्ट्रॉन है, हम 2 लगा देते हैं, और बेटा ये हो जाएगा Cu प्लस प्लस की कंसंट्रेशन। बोलो भाई बच्चों, बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा। अगर जर्नल वे में बेटा लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे बेटा, जर्नल वे में। अब चूंकि यहां बेटा किसका हो रहा था, Cu का, तो बेटा यहां पर एक बार और लिख दो, ये लिखो ज्यादा बेस्ट रहेगा, Cu प्लस प्लस Cu, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है बेटा, और ये बेटा Cu प्लस प्लस Cu। क्या साफ दिख पा रहा है तुम्हें, क्या बेटा साफ दिख रहा है,
छी छी, कितनी गंदी राइटिंग है। जर्नल वे की बात करें तो जर्नल वे में बेटा मैं यहां लिखता हूं, इसको नोट कर लो आप, इसको मैं हटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लो। तो जर्नल वे की बात करें तो ई आर पी इक्वल टू ई नॉट आर पी प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग आयंस की कंसंट्रेशन। बोलो बेटा, देखो एसओपी और एसआरपी कैथोडिक या कैथोड हाफ सेल में प्लस साइन यहां आया था, जबकि एनोड हाफ सेल में जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, जब बेटा किसी भी कंडीशन पर एसओपी ओपी निकालना था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था किसी भी कंडीशन पर, तो बेटा यहां साइन क्या आ रहा था, माइनस। नहीं ये बात समझ में? ये तो अपना को गिवन होगा, अपना को ये निकालना होगा किसी भी कंडीशन पे। तो अगर बेटा यहां प्लस साइन आ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा किसी भी कंडीशन पर। अगर यहां माइनस साइन होता तो बेटा यहां ओपी होता, यहां ओपी होता, बकाया कोई चेंज नहीं होते। अरे भाई अभी तो पढ़ाया था। फिर से देखो, ये किसके लिए बेटा बताया था, बोलो बेटा? एनोड हाफ सेल के लिए ये नहीं बताया था, एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये कैथोड हाफ सेल के लिए अभी नहीं निकल के आई है, कैथोड हाफ सेल। क्या अंतर दिख रहा है दोनों में? कैथोड पर रिडक्शन होता है तो आरपी लिखोगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ओपी लिखोगे। साइन में डिफरेंस है, रिडक्शन में प्लस आता है और ऑक्सीडेशन में माइनस आता है, इतना ही तो डिफरेंस है। बोलो भाई। अरे बेटा कितना आसान है, आप एक बार सीखने की कोशिश करो। अब मैं इसे हटा रहा हूं, जरा थोड़ा सा यहीं पर एक चीज और बता लेंगे बेटा, वो जरा तुम्हें सिखा दूं। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ा दूं, आयन की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर दूं, ध्यान से सुनो, इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो लॉग इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, जो कुछ आएगी इसमें ऐड करूंगा तो बेटा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर से सुनो, ये तो फिक्स है, मान लीजिए 5 है, 5 है, मान लीजिए 1 है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई करके सबको 2 आया, तो बेटा 5 और 2 7 नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? तो एसआरपी बढ़ा नहीं कंसंट्रेशन बढ़ाने पर। मान लो कि इसको मैं 2 कर दूं और इनकी मल्टीप्लाई करके ये टोटल 3 आए, और ये फिक्स है 5 है, 5 और 3 8 नहीं हो गया, पहले 7 आ रहा था जब 1 लगा रहा था, और जब एज्यूम कर रहा हूं और जब 2 लगाया तो बेटा ये 8 आ रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर एस रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। नहीं ये बात समझो? जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयन की कंसंट्रेशन पे क्या करता था? डिक्रीज करता था बेटा। क्या करता था? डिक्रीज। तो इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो, इसको बेटा नोट कर लो, इसको बेटा फटाफट नोट कर लो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करता है। अब बेटा सेल के लिए, इसी सेल के लिए मैं आपको लिख के बताता हूं, इसी सेल के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन, अब सेल बेटा अपना ये है, सेल के लिए बेटा बता रहा हूं, फॉर सेल। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा, फॉर सेल नेक्स्ट इक्वेशन,
और सेल के लिए बेटा नेक्स्ट इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं। कॉपर Zn का सेल है, सबसे पहले एनोड और कैथोड बताओ, वो तुम्हें आते हैं, मैं सिखा चुका हूं बहुत। इसका ऑक्सीडेशन होगा, कैसे पहचाना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी पोजीशन ऊपर है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? एनोड। जिसका रिडक्शन होता है वो सेल में क्या बनता है? कैथोड। एनोड पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। लोन, लोन याद रखो, लोन। लोन लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होगा, वही एनोड कहलाएगा, उसी पर नेगेटिव चार्ज होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? क्या ये नेट सेल रिएक्शन है? ना, ये हाफ रिएक्शन है सर। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दी आपने और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दी, तो क्या इसको नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन काटो आप, नेट रिएक्शन आ जाएगी। काट दो बेटा इलेक्ट्रॉन, 2 से 2 कट गए, तो Zn सॉलिड Cu प्लस प्लस एक्वास विल गिव Zn प्लस प्लस एक्वास प्लस Cu सॉलिड। बोलो बेटा, यहां तक कंफ्यूजन है क्या? बोलो बेटा, है? अब नहीं होना चाहिए भाई, दिमाग लगाओ। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। अरे बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन कटते हैं वही तो आयन कहलाती है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? आ रही है क्या बेटा? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या होती है। E इक्वल टू E नॉट माइनस 59 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये क्या है? सेल है, सेल इक्वेशन है ना ये, नेट सेल इक्वेशन। चलो वैल्यू पुट करो। अब चूंकि सेल इक्वेशन है तो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालोगे, वो तो हाफ सेल थे बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे थे और रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे थे, समझ रहे हो? अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का बेटा निकाल रहे थे, हाफ सेल का। अब ये तो फुल सेल है ना बेटा। अब E की जगह बेटा लिखोगे अब E सेल, समझ रहे हो बात? E सेल का मतलब है बेटा पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन को पूछ सकता है। कंसंट्रेशन जनरली बेटा कंसंट्रेशन को चेंज करता है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, टेम्परेचर उतना ही रखता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सपेरिमेंट जनरली वही होते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड E नॉट सेल, बात क्लियर है? माइनस 0.059 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 ट्रांसफर लॉग। प्रोडक्ट साइड में देखो कंसंट्रेशन किसकी है, तो सॉलिड है, इसकी यूनिटी हो गई, 1 हो गई। प्रोडक्ट साइड में क्या है? Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड में क्या है? Cu प्लस प्लस एक्वास की कंसंट्रेशन। बोलो क्या बेटा ये रिएक्शन समझ में आई? बोलो बेटा ये समझ में आया क्या? हाफ सेल के लिए लिखेंगे तो बेटा यहां पर अगर ओपी निकालोगे तो ये ओपी लिखोगे, अगर बेटा आरपी निकालोगे तो ये आरपी लिखोगे। फुल सेल के लिए जब लिखेंगे बेटा तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन ऑफ सेल है, ये फिक्स होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये सब सेलों के लिए अलग अलग होता है, फिक्स होता है बेटा, हर सेल का फिक्स होता है। ई नॉट सेल फिक्स होगा, इस सेल का जैसे 1.1 वोल्ट बेटा होता है इस सेल का, सही है? ये बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की गिवन होगी। अगर मैं इसको जर्नल कर लूं इस इक्वेशन को तो बेटा कैसा लिख सकते हैं जर्नल में? ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बोलो बेटा जर्नल ये लिख सकते हो, लिख सकते हो बेटा, बोलो है क्या यहां, ई सेल इक्वल टू बेटा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। ई नॉट बेटा क्या है, ई नॉट सेल क्या है बेटा बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एन बेटा क्या है, नंबर ऑफ कैंसिल इलेक्ट्रॉन्स। स्पेलिंग यार देख लेना, हो सकता है मिस्टेक हो गई, कमेंट्स लिख के सॉरी ये गलत लिख दी स्पेलिंग आपने, ये मत बोल देना, क्यों ऐसा नहीं बोल देना बेटा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। और पी और आर तो बेटा जानते ही हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर लिख रहा हूं बेटा, वहां स्पेस नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बोलो भाई बच्चों ये बातें सब क्लियर हो गई क्या बेटा? इसकी नेट सेल रिएक्शन लिख ली? बिल्कुल लिख ली। क्या सर रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे बेटा? बोलो बोलो। अरे सर ऐसे लिख देंगे, देखो बेटा कैसे लिखोगे बेटा, जरा देखो। एनोड वर्टिकल लाइन, कैथोड। मतलब एनोड पर क्या क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या क्या हो रहा है, नहीं है बस समझ में। अरे भाई मतलब ये हुआ कि ई नॉट एनोड पर बेटा होता क्या है, ऑक्सीडेशन। तो Zn प्लस प्लस और ई नॉट Cu प्लस प्लस और Cu सॉलिड। ये बेटा स्टेट, फिजिकल स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वैल्यू कैसे लगाओगे? एक्वस बहुत छोटा छोटा हो रहा है भैया बच्चों। ये सेल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी वर्टिकल लाइन दो लगेंगी बेटा, सॉल्ट ब्रिज है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है इसका, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। देखो एनोड यही तो है, ये किस में चेंज हो रहा है? Zn सॉलिड से Zn प्लस प्लस में जा रहा है। जो पहले है वो पहले लिखो, जो बाद में है वो बाद में लिखो। सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है ये, दो वर्टिकल लाइन। फिर कैथोड, कैथोड Cu प्लस प्लस से Cu में चेंज हो रहा है। पहले कौन है? Cu प्लस प्लस, तो Cu प्लस प्लस पहले लिखो और बेटा ये Cu बाद में लिखो। ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। बातें क्लियर है? तो मैंने आपको हाफ सेल के लिए बेटा बताया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, और बेटा फुल सेल के लिए भी मैंने आपको नस्ट इक्वेशन बताई। ये नस्ट इक्वेशन है बेटा इसके लिए, फुल सेल के लिए, ये फुल सेल के लिए है, ठीक है? वो हाफ सेल के लिए थी। जर्नल मैंने आपको प्रूफ कराई थी। तो बेटा कैसे निकालोगे, क्या करोगे, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम इसके क्वेश्चन सब लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच।